और गौतम ऋषि कमंडल उठाकर, माला झोली उठाकर और महाराज गंगा नदी के किनारे आ पहुंचे और गंगा मैया को प्रणाम करके और जल में प्रवेश कर ही रहे थे। उसी समय महाराज गंगा मैया प्रकट हो गई और बोली, हे मुनिवर, आप अर्धरात्रि में स्नान करने के लिए आए हुए हैं। आपको पता नहीं कि अर्ध रात्रि में स्नान नहीं किया जाता है? अभी रात्रि का समय है, हमारा विश्राम करने का समय है। आप अभी स्नान मत कीजिए। और इधर गौतम ऋषि स्नान करने के लिए पहुंचे हैं नदी के तट पर, गंगा जी के तट पर। और इधर गंगा मैया बता रही है कि गौतम ऋषि, आपके कुटिया में छल हो रहा है। और इंद्र गौतम ऋषि के भेष धारण करके अहिल्या माँ के कुटिया में प्रवेश कर गए महाराज। और अहिल्या मैया पतिव्रता स्त्री थी, नारी थी महाराज। तो जब इंद्र गौतम ऋषि के भेष धारण करके जब आए तो अहिल्या माँ पूछी कि स्वामी, अभी अभी आप कमंडल लेकर गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, क्या हुआ? क्यों मार्ग से लौट कर चले आए? तो यह इंद्र जो गौतम ऋषि के भेष में आए हुए थे, वो बोले कि इच्छा नहीं कर रही है आज जाने का, गंगा स्नान करने का, सोने का मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं और थके हुए हैं क्या? तो गौतम, वह इंद्र जो गौतम ऋषि के वेश में आए हुए थे, वह बोले, हाँ मैं मैं थक गया हूं, आप हमारी सेवा करो। और अहिल्या मैया जैसे छल प्रपंची इंद्र जो अपना छल रूप भेष धारण करके गए थे महाराज, जैसे मां अहिल्या स्पर्श की, उनका पतिव्रता नारी धर्म नष्ट हो गया महाराज। और इंद्र भगवान, इंद्र जो थे, उनके मन में कामवृष्टि जागृत हुआ और उनके साथ महाराज कामवृष्टि जब जागृत हुआ तो उनके साथ कामवृष्ट और काम वासना की महाराज। और उधर गंगा मैया कहे कि हे मुनिवर, आप जाओ और आपके कुटिया में छल हो रहा है। इंद्र आपका भेष धारण करके आए हुए हैं और आपकी पत्नी, आपकी नारी जो पतिव्रता धर्म को निभा रही है, उनका धर्म नष्ट करने के लिए इंद्र आए हुए हैं, आप जाइए। और अभी तो अर्धरात्रि है। तो गौतम मुनि समझ गए कि इंद्र का चाल है, ये हमारे साथ छल कर रहा है। गौतम ऋषि आए और इधर इंद्र कामवृष्ट से मोहित होकर निद्रा में है महाराज, सो रहे हैं। और जब गौतम ऋषि आए कि अहिल्या दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, तो मां अहिल्या समझ गई, अरे ये तो हमारे पतिदेव का आवाज, हमारे स्वामी का आवाज है, फिर ये कौन है? तब इंद्र डरकर और अपने भेष में आ गया महाराज, अपना रूप में आ गया। और जब अपना रूप में आ गया तो मां अहिल्या दरवाजा खोली तो देखी इंद्र है और इंद्र निवस्त्र है महाराज, शरीर में कोई वस्त्र नहीं।
तो गौतम ऋषि क्रोध में आकर और श्राप दे दिए कि जाओ, तुम जिस भग के कारण तुम इतना तकलीफ कर रहे हो, मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारे पूरे शरीर में 1000 भग हो जाए महाराज। और अहिल्या माता को भी श्राप दिए कि जाओ, तुम्हारा शरीर पत्थर बन जाए। और महाराज फिर इंद्र रोने लगे और रोते रोते महाराज गौतम ऋषि के चरण में गिर गए। और महाराज संत का जो हृदय होता है ना, वो कोमल होता है। संत का हृदय माखन के समान होता है महाराज, तुरंत पिघल जाता है। और हमें कल बताया हूं ना कि अगर संत अगर आपको श्राप दे दे तो समझ जाइए यह श्राप का निवारण करने के लिए भगवान आपके पास स्वयं चल कर आते हैं महाराज, और आपको दर्शन कराते हैं स्वयं। तो महाराज यहां पर अहिल्या मैया को भी श्राप दिए और इंद्र रोते रोते गौतम ऋषि के चरण में गिर गए कि त्राहि माम शरणागत 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 भगवान। हे मुनिवर, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हम काम से मोहित हो गए थे और मैं इस काम से मोहित होकर मैं आपको समझ नहीं पाया और अपने आप को रोक नहीं पाया। हमारी गलती को, हमारे अपराध को क्षमा करें ईश्वर। महाराज गौतम मुनि तुरंत उठाए इंद्र को और बोले, इंद्र अब तो मैं श्राप दे चुका हूं, लेकिन ये श्राप का निवारण तुम्हें बता दे रहा हूं। जब भगवान श्री राम जी जब विवाह करेंगे ना मां जानकी जी से, तो यह विवाह का तुम दर्शन करना। और अगर आप विवाह का दर्शन करोगे तो जो 1000 भक्त तुम्हारे शरीर में है, वह दर्शन मात्र से यह भक्त शांत हो जाएगा महाराज, यह पाप कट जाएगा, ये श्राप से तुम मुक्त हो जाओगे। तो यहां पर राम जी के विवाह में इंद्र भी आए हुए थे महाराज, और भगवान श्री हरि श्री राम जी के चरण रज से मां अहिल्या, जो श्रापित अहिल्या थी, वह सुंदर नारी बन गई थी महाराज। और इधर एक सहस्त्र बाहु राजा बहुत पराक्रमी था महाराज, लेकिन दुष्ट भी था, बड़ा दुष्ट था। वह संतों को, ब्राह्मणों को मारता था महाराज। एक बार सहस्त्र ब्रह्मा जी का तपस्या किए, सूर्य नारायण जी का तपस्या किए, और सूर्य नारायण जी का तपस्या करके सूर्य से वरदान मांगे कि हमें अजर अमर का वर दे दो, हम कभी ना मरो। तो सूर्य नारायण भगवान बोले कि सहस्त्र, इस सृष्टि में जो भी आया है सभी को एक ना एक दिन मरना पड़ेगा, और सभी का मृत्यु निश्चित है। इसलिए अजर अमर तो सिर्फ एक है, वो कौन है? वो भगवान है महाराज, वह परमात्मा है महाराज। बाकी जो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, सभी को जाना पड़ेगा महाराज। तो सहस्त्र कवच बोले कि अगर अजर अमर का वरदान नहीं दे रहे हैं तो हमें 1000 सहस्त्र कवच का वरदान दीजिए। बोले ठीक है। और
एक वरदान और कि यह कवच को जो भी तोड़ेगा वो हमसे 1000 वर्ष तक युद्ध करेगा, तब हमारा एक कवच टूटेगा, और जब एक कवच तोड़ देगा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे वरदान दो हैं। तो सूर्य नारायण बोले ठीक है, मैं वरदान दे रहा हूं। तो सूर्य नारायण भगवान 1000 सहस्त्र कवच दिए महाराज। तो इनका नाम सहस्त्र कवच राजा पड़ गया महाराज, सहस्त्रा कवच। अब तो उन्हें महाराज अभिमान आ गया, अहंकार आ गया कि अरे अब तो हमें कोई मार ही नहीं पाएगा, चाहे कोई भी हो, अब हम किन्हीं के हाथों से मरूंगा ही नहीं, क्योंकि हमें 1000 सहस्त्र कवच मिला है। कवच जानते हैं ना, पहले जब राजा लोग युद्ध करते थे महाराज तो कवच पहनकर युद्ध में जाते थे। जैसे अभी आर्मी लोग जब बॉर्डर पर खड़े रहते हैं तो उन्हें एक बुलेट जैकेट मिलता है महाराज, अपने शरीर को सुरक्षा के लिए। उसी प्रकार सूर्य नारायण भगवान कवच दिए महाराज, स्वर्ण का कवच, 1000 कवच। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोली हल्ला करने वाली माताएं की। हाँ, कर लीजिए माता, अभी तो आप ही का ना मौका है हल्ला करने का, खूब कीजिए जितना हो सके महाराज। बार बार कहता हूँ राम का नाम जपिए, अभी नहीं जपोगे इस